हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के गुण, अम्ल के उपयोग और अम्ल और क्षार के बारे में जाना था। आज हम लोग पार्ट 2 में क्षार के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो क्षार का लक्षण पढ़ते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये छूने में चिकने होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अम्ल हमारा विद्युत का चालन कर रहे थे, लेकिन क्षार विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये देखिए 2NaOH प्लस H2SO4, ये हमारा क्षार है, ये हमारा अम्ल है। क्रिया हुई Na2SO4 प्लस H2O, ये लवण बन गया और जल बन गया। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थलीन सूचक द्वारा क्षार की पहचान की जाती है। मेथिल ऑरेंज कैसा कलर देता है? येलो, और फिनोल्फ्थलीन पिंक। जबकि हमने अम्ल में पढ़ा था कि मेथिल ऑरेंज रेड कलर देता है और फिनोल्फ्थलीन कोई कलर नहीं देता है। इसके बाद क्षार के उपयोग। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में, दवा बनाने में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, घरों तथा कारखानों को साफ करने में आदि। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में और मुलायम साबुन के निर्माण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। कैल्शियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में। मान लीजिए हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा बन रहा है तो उसको कम करेंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में रबड़ के पूरक के रूप में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है जलीय विलयन में अम्ल या क्षार। जल में अम्ल और क्षार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। HCl लिया हमने और उसकी क्रिया कराई H2O यानी जल के साथ, तो हमें मिला H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस। ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है और ये बना कैसे है? ये HCl टूटा H प्लस और Cl माइनस में उसका H प्लस आया ये, और ये H2O आया। ये दोनों साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि ये हमारा H है और ये अकेला रहेगा नहीं, ये किसी न किसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और H3O प्लस बना लेंगे, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद क्षार की भी ऐसा जलीय विलयन में हम लोग क्रिया कराएंगे। तो NaOH क्रिया कराई H2O के साथ Na प्लस OH में टूटा हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हमने बताया था अभी पहले। इसी प्रकार KOH की हमने जल के साथ क्रिया कराई तो K प्लस में टूटा और OH माइनस में टूटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? जिसमें भी हम लोग बता रहे थे कि अम्ल का मान पीएच में 7 से कम होता है, क्षार का मान पीएच में 7 से अधिक होता है। तो पीएच स्केल है क्या? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कोई विलयन है और उसमें हमें ये ज्ञात करना है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, तो उसको नापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P सूचक है, पैमाना इसमें 0 से 14 होता है। यदि पीएच स्केल में विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, और अगर जो 7 है एग्जैक्ट तो वह उदासीन है। ये हमने भी पहले भी पढ़ा था कि अम्ल का मान 7 से कम होता है, क्षार का मान 7 से अधिक होता है। वही है कि 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, और अगर जो 7 ही है तो वह विलयन कैसा है? उदासीन है। अब यहाँ पर कुछ पीएच मान दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि हमारा उदासीन होता है।
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है यानी कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। नींबू का रस 2.2 होता है यानी कि ये हमारा अम्लीय होता है। ये पीएच स्केल है 0 7 बीच में 14 इधर, 0 से 7 अम्लीय, 7 to 14 क्षार और एग्जैक्ट 7 है तो उदासीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा एसिड रेन। आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, कारण क्या है? तो कारण उसका यही है, एसिड रेन ही है। इसी के कारण हमारा ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है। और जो एसिड निकलता है यानी कि एसिड रेन होती किस वजह से है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि SO2 के मिल जाने से एसिड रेन होती है या NO के मिल जाने से एसिड रेन होती है। तो ये हमारी जो है मथुरा की तेल शोधनशाला है, वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जिस कारण एसिड रेन होती है यानी कि अम्लीय वर्षा होती है और जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ रहा है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह हमारी अम्लीय वर्षा हो जाती है। अब अम्लीय वर्षा होती क्यों है? तो अम्लीय वर्षा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO के कारण होती है और अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। दंत क्षय यानी कि दांतों का क्षरण। जो दांतों की ऊपरी परत होती है इनेमल, जब क्षरित होने लगती है यानी कि उसका क्षय होने लगता है तो उसे दंत क्षय बोलते हैं। क्यों होता है ये? मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि हमारे जो मुंह में जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय हो रहा है। कम हो रहा है तो अम्लीय ही होगा, तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो क्षरित होने लगता है, इसे ही दंत क्षय कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पशुओं और पौधों में कुछ रसायन होते हैं जिनसे वे खुद की सुरक्षा करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक पौधा है नेटल। नेटल एक शाकीय पादप है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मैथानाइक अम्ल होता है जिसके कारण दर्द होता है। नेटल एक पौधा है, शाकीय पादप है और ये हिमालय के वनों में पाया जाता है। इनके बालों में मैथानाइक अम्ल होता है जिसके कारण हमें दर्द होता है। जैसे हम छूते हैं तो वह जो डंक होता है वो हमारे शरीर में चला जाता है, हमें दर्द होता है। मधुमक्खी और चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। अम्ल याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कुछ फलों में भी अम्ल होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सिरका मैंने बताया था एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। अब ये हमने लिखा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है क्या? तो दही जिस जीवाणु द्वारा जमता है उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसके द्वारा ही हमारा दही जम जाता है। और अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में जान लेते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। क्षार विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में होने पर लाल रंग देता है जबकि क्षार मेथिल ऑरेंज में येलो कलर देता है। फिनोल्फ्थलीन रंगहीन होता है, अम्ल होगा तो, और फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर का होगा अगर क्षारीय विलयन होगा। तो आज का चैप्टर जो था हमारा अम्ल और क्षार, इसमें हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में जाना।